मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, छोटे बड़े जवान सारे लोगों को मेरा आज एक बार फिर प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जानते हैं इस समय संसार में क्या हो रहा है। सब कुछ बदल चुका है। हमारे वायुमंडल का, आसमान का, ज़मीन का, इंसानों का, जानवरों का, सबका नेचर बदल चुका है। और इस समय पूरे संसार में त्राही त्राही मच रही है। तो ऐसे समय में जब मैं सारी बातों पर विचार कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा, जैसे मैं लिखता रहता हूँ, मुझे कुछ लाइनें दी जो इस प्रकार से है। हर शख्स आज परेशान और डरा हुआ दिखाई देता है। हर शख्स परेशान और डरा हुआ दिखाई देता है। पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रिय भाई बहनों? आप सब जानते हैं ये हालत आपकी भी है और हर एक जन की है। तो आइए, जो प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए जो वचन दिया है, हम उस पर मनन करेंगे और हमारे जीवन में जो परेशानी है, जो डर है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए, हम इस पर बाइबल से वो शक्ति और सामर्थ पाएंगे, वो शांति पाएंगे जो प्रभु यीशु ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को दी है। तो इससे पहले हम आप परमेश्वर का वचन सुने, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग इस वचन को पूरा सुनिए और जो जो बाइबल के वचन दिए जाते हैं उनको लिख लीजिए, अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए और उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपके जीवन में से जो आज मैंने 2 लाइनें बोली है कि हर शख्स परेशान और डरा हुआ दिखाई देता है, पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इन वचनों से आपको सामर्थ मिलेगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, आज हम एक बार फिर आपके वचन से वो सामर्थ पाने आए हैं, वो शब्द सुनना चाहते हैं जिसमें तूने अपने वचन में कहा है, मत डरो। प्यारे प्रभु, ये शक्ति, ये सामर्थ हम कैसे पा सकते हैं? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में तेरी महिमा हो और हम तेरी गवाही के लिए खड़े हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, जो मेरा विषय है वो है राइट एंड लेफ्ट, दाहिनी ओर और बाईं ओर। बाइबल में ये सब लिखा हुआ है। आज का इंसान इतना घबराया हुआ है, ज़रा सा कुछ होता है वो डर जाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में और लोगों के विषय में इस बात पर सोचा है कि आज लोग क्यों डरे हुए हैं? बाइबल बताती कि जब हमारा ध्यान इब्रानियों 12:2 के अनुसार उस निशान से हट जाता है तो हम डरने लगते हैं। आप जानते हैं वो निशान क्या है? वो निशान है इब्रानियों 12:2 में, जहाँ परमेश्वर का दास आपके लिए और मेरे लिए लिखता है कि उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे बहुत करीबी हैं। उनके फ़ोन भी आते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। कुछ मेरे प्रार्थना के ग्रुप में भी हैं, मेरे प्रार्थना के परिवार में भी हैं। उनको समझाता हूँ और बहुत से लोगों के जीवन में समझाने के बाद एक अलग प्रकार का उनके जीवन में कॉन्फिडेंस आ गया। तो प्रिय भाई बहनों, अगर हम बाइबल में इन वचनों पर मनन करेंगे कि दाहिनी ओर और बाईं ओर किस प्रकार से प्रभु यीशु ने इन सारे वचनों को लिखा है, जब हम प्रभु यीशु के जीवन में
उसके चेलों के साथ देखते हैं तो चेले भी कई बार अपने जीवन में डर गए जब उनको ऐसा लगा कि प्रभु हमारे साथ नहीं है या हमसे दूर है। लेकिन प्रभु उनके साथ था। जब वो नाव में थे, प्रभु सो रहा था। हालांकि हमारा वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर जो आदि से है, जो वचन शरीर लेके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आया है, वो ना सोता है ना ऊँघता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो नाव में सो रहा था, तूफान आया तो चेले डर गए, कहा प्रभु हमें बचा। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। अब हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से एक बात देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ, अंधकार था, चेले नाव में थे, और जब पानी पर चल के आ रहा था, वो सारी घटना आप जानते हैं, जो मत्ती रची सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 27 से लेके 31 तक लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले कहा आपसे कि जो वचन बोलता हूँ उनको आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आपके जीवन में वो सामर्थ्य, वो शक्ति नहीं आएगी। आप अपने जीवन में हमेशा डरते ही रहेंगे, घबराते ही रहेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जब यीशु पानी पर चल के आया तो ये चेले लोग डर गए। वो सब जानते, मैं सारी बातें नहीं लूँगा मैं। तो प्रभु यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस ने कहा कि प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास चल के आऊँ। तो यीशु ने कहा आज प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आप चाहे कितनी कठिनाइयों में हैं, चाहे कितनी परेशानियों में से हैं, चाहे आर्थिक संकट है, चाहे बीमार का संकट है, चाहे आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक दीजिए और प्रार्थना कीजिए। और प्रभु कह रहा कैसे? विश्वास से। और लिखा उस समय जो विश्वास पतरस के जीवन में था, जब प्रभु यीशु ने उसको बुलाया तो लिखा वो पानी पर चलने लग गया। प्रभु यीशु के निगाहें उसके ऊपर थी और उसकी निगाहें प्रभु यीशु से मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही, अब ये शब्द है, जैसे ही उसने पानी की लहरों को देखा, आवाज को सुना और जो कुछ उस समुद्र में हो रहा था देखा, लिखा है वो डर गया और उसकी निगाहें प्रभु से हट गई, यीशु की निगाह से हट गई और वो डूबने लगा। अब ऐसे समय पर प्रभु यीशु ने पतरस ने क्या बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने चाहा, उसकी पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, तो आने वाले समय में आपके साथ में बाइबल में छोटी छोटी प्रार्थनाएं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, छोटी सी प्रार्थना किस प्रकार से लोगों ने की और परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी। तो यहाँ लिखा है पतरस ने केवल क्या है, प्रभु मुझे बचा। अब यहाँ पर जो मैंने अध्ययन किया है, मेरे अध्ययन के अनुसार प्रभु यीशु में और चेलों में बहुत फासला था। जब वो डूबने लगा तो लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको थाम कर डूबते हुए बचा लिया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु के हाथ को देखिए है। यहाँ देखते हैं कि जैसे ही पतरस ने दाएं बाएं देखा, लहरों को देखा, उसकी निगाहें प्रभु से हट गई और प्रभु यीशु ने जैसे उसने चिल्लाया प्रभु मुझे बचा, यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ के बचा लिया। अब यहाँ पे आपके साथ मैं बाइबल का एक वचन बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह दूर था तो यीशु दौड़ा तो नहीं, लेकिन उसने केवल हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। प्रभु यीशु के दाएं हाथ में बहुत सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन द माइटी हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द राइट हैंड। अब जब आप यशाया 59 पढ़ेंगे ना, उसके पहले वचन पढ़ेंगे, अपनी बाइबल में अंडरलाइन लगाने ना, और प्रभु यीशु से कहना मुझे यही हाथ चाहिए। वहां परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, सुनो, देखो, हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि आपकी सहायता नहीं कर सके, आपको चंगाई ना दे सके, आपके गिरते हो को उठा ना सके, और वरना ऐसा बहरा हो गया कि जब आप पुकारो तो आपकी आवाज़ ना सुने।
अब चिल्लाने पे, पुकारने पर, जब हम तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो हम चिल्लाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ पर चैपल है, उसमें बैठता हूँ, मरीज़ आते हैं या फिर मरीज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं वार्ड में जा कर के उनका हाल चाल पूछता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आपने देखा कि बीमार कई बार क्या होता है कि बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ प्रार्थना करता रहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि हमारे मन की बात भी सुन लेता है। यहाँ प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि सुनो, मैं इतना बहरा नहीं हो गया हूँ कि तुम्हारी आवाज़ को ना सुन सके। अय्यूब का एक मित्र अय्यूब के पास आता है, उसके साथ विलाप करता है और फिर कहता है, अय्यूब 5:1 में लिखा है, पुकार कर देख, क्या कोई है तेरी सुन ले। और भजन 91 अध्याय जो है उसके 15 वचन में लिखा है, जब वे मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूँगा और संकट में मैं उसके साथ रहूँगा। जैसे ही पतरस ने पुकारा, यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसे थाम लिया, उस संकट से उसको निकाला। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। और जब यशाया 41:10 पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार प्रभु परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। देखिए, यानी दाएं बाएं मत ताक, इधर उधर मत देख। तो क्या करूं? जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, उसको देखते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं आप लोग, पूरे दुनिया के लोग, चाहे वो कोई सी भी कंट्री है, हर एक देश के लोग आज बहुत बड़ी तकलीफ से होके गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ है कि इस सृष्टि का नेचर बदल चुका है, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि जो कहते हैं अभी तो बिल्कुल ठीक था। तो ऐसे में हमें अपने यीशु के पास आकर के उससे प्रार्थना करनी है, उसको पुकारना है और अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा बना लेना है कि ना तो हमें राइट ना लेफ्ट, दाएं बाएं नहीं देखना। जैसे हमने यशाया 41:10 में पढ़ा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। कितना सुंदर वचन है प्रिय भाइयों बहनों। इन सारे वचनों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और प्रिय भाई बहनों, जब आप इसी यशाया 41 का उसको 13 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आप किसी भी मुसीबत में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बीमार हैं। पिछले दिनों जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक वार्ड के सामने मैं खड़ा हुआ, एक बुज़ुर्ग आदमी थे, अपनी चेयर पे बैठे थे, बहुत बीमार थे। तो मैं उनको देख रहा था, तो उन्होंने अपनी आँख से मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया और उनके दांत बिल्कुल नहीं थे, बहुत बुज़ुर्ग थे। तो मैंने उनसे बात करना शुरू की। मैंने कहा, क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, क्या आप चर्च जाते हो? उसने कहा, समटाइम आई यूज्ड टू गो टू चर्च। यानी यहाँ के लोग जो है ना, ज़्यादातर चर्च जाते नहीं हैं, कभी कभी जाते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं हम नहीं जाते हैं। मैंने कहा, आप बीमार हैं, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? उसने कहा, यस आई वॉन्ट टू बी हील्ड। तो मैंने उससे कहा, आपको पता है बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक बीमारी जिसमें आप हैं, और एक होती है आत्मिक बीमारी कि हम पाप की बीमारी से बीमार हैं। मैंने कहा, क्या आप प्रार्थना करोगे? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा, क्या आप, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पीछे फॉलो करेंगे? मैंने काफ़ी बाइबल के वचन उनको बताए
और बताने के बाद मैंने कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने कहा प्रार्थना करते हैं तो यू वॉन्ट बिलीव, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, और मैंने अपने कान उसके मुंह पे लगाया, और जो मैंने प्रार्थना की उसने उस प्रार्थना को फॉलो किया और उसने नया जन्म पाया उस दिन। और मैंने उनसे कहा आपकी शरीर की बीमारी और आत्मा की बीमारी ये प्रभु ठीक करता है। मैंने कहा आपकी जो पाप की बीमारी थी वो यीशु ने अपने लहू से धो दिया है, क्योंकि आप अपने मन में प्रार्थना करते थे, क्योंकि कभी कभी आप चढ़ जाते हैं, आपने यीशु का नाम सुना है, तो वही यीशु मुझे आपके पास लेके आया। और मैंने एक छोटा सा मैसेज हॉस्पिटल से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है, और मैंने सारे प्रभु के सेवकों से विनती की है कि अब भीड़ के पीछे जाना छोड़ दो। जैसे यीशु एक एक आत्मा के पास गया, आप हॉस्पिटल में जाइए। आज बहुत से बीमारों को आपकी ज़रूरत है कि उनका उद्धार हो, शरीर में भी और आत्मा में भी। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन प्रभु कहेगा मैं बीमार था, तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है इधर उधर मत तक। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में दाहिनी ओर और बाईं ओर इन वचनों का बहुत बार उल्लेख हुआ है, कई बार वर्णन हुआ है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कहता है तेरा दाहिना हाथ शक्तिमान है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में शक्ति है। तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर करता है। शत्रु कौन है? वो दुश्मन, दुष्ट, संसार का हाकिम जो बीमारी लाता है, जो अय्यूब के पास गया था, परमेश्वर के पास घूमते फिरते चला गया और उसने किस प्रकार से अय्यूब के लिए परमिशन मांगे। अगर आप प्रभु में बहुत विश्वासी हैं, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बहुत मजबूत है, आपके विश्वास से कोई हिला नहीं सकता, तो आपके जीवन में आपके विश्वास की परख हो सकती है। और वो यीशु मसीह से आपके लिए, आपको परखने के लिए वो दुष्ट परमिशन मांग सकता है, और हो सकता है एकदम आपके ऊपर बीमारी आ जाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब आप भजन 118 पढ़ेंगे, उसके 16 वचन में आपको एक बात मिलेगी कि परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर है यीशु मसीह है, जिसने पतरस को अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके थाम लिया था, तो उसमें लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में महान शक्ति है, पराक्रम है, यानी जीत की शक्ति है। आपको हर बीमारी, दुख, तकलीफ से प्रभु यीशु आपको जीत देना चाहता है। लेफ्ट या राइट आप देखना छोड़ दो और यीशु मसीह की ओर ताकते लो। जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा है, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु के वचन में बहुत से वचन हैं जो आपको दाएं और बाएं और संभाल कर आपको महान बनाएगा। आपको अगर वचन पढ़ना तो आप भजन 118 16 वचन पढ़ लेना, जहाँ पे आपको ये बात मिलेगी और आपको आशीष मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, जब हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि किस प्रकार से इस वचन में दाईं और को परमेश्वर इसके संबंध में कुछ और बातें जोड़ना चाहता था। प्रिय भाई बहनों, दाएं और बाएं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सी बातें अपने वचनों से सिखाना चाहता है। दाएं और बाएं, इसके लिए बहुत ही सुंदर वचन आपको यशाया उसके 30 वचन, उसके आयजा 30 चैप्टर उसके 21 वचन में मिलेगा, जहां बहुत ही सुंदर मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा? जैसे ही पतरस ने दाएं बाएं देखा वो डूबने लगा, उसकी निगाहें हट गई।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों 12:2। यीशु के पास शारीरिक चंगाई भी है, आत्मिक चंगाई भी है, और जो आपके दिमाग में डर और भय है उससे भी बाहर निकालने की सामर्थ है। जब आप यशाया 30 चैप्टर, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 30 वर्स 21 पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर लिखा है। यहाँ लिखा है, ज़्यादातर जब अंधेरे में जाते हैं, मैंने कई क्राइम रिपोर्ट देखी है किस प्रकार से लड़कियां जब अकेले में जाती हैं, डरी रहती है, उनके साथ बहुत घटना हो जाती हैं। मैं आज ऐसी लड़कियों से, आज बहनों से कहना चाहता हूँ, एक बार ट्राई जीसस। जब आप अकेले में जा रही हैं, अंधेरा है, कोई नहीं है, तो बोली यीशु मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, तू मेरे साथ चल यीशु मसीह। हालांकि मैं तुझे जानती नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रिय भाई बहन, मेरी बहनों, जवान बेटियों, आप चाहे किसी भी विश्वास की हैं, एक बार यीशु को ट्राई कीजिए। ट्राई जीसस, ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मेरे अपना। तो यहाँ लिखा है किस प्रकार से, यशाया उसके 30 अध्याय उसके 21 वचन में यहाँ लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी ओर और बाईं ओर मुड़ने लगोगे तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। जब तुम दाएं और बाएं और मुड़ने लगोगे तो पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इस पे चलो। वो कौन सा मार्ग है? केवल यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब आप यीशु को अपना हाथ दे देंगे, आप यीशु का हाथ मत पकड़ना, क्योंकि आप जब पकड़ेंगे तो कभी छूट सकता है डर के मारे। लेकिन यीशु से कहिए, यीशु तू मेरा हाथ थाम ले। हम गीत गाते हैं, यीशु मेरा ना हाथ छोड़ेगा, ऐसा गाना गाते हैं। लेकिन क्या आपने ये गीत गाते समय इस बात का अनुभव किया है कि आपने यीशु का हाथ थामा है या यीशु ने आपका हाथ थामा है? गाते तो हैं हम। तो मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपसे प्रार्थना है, आजकल छोटी छोटी बच्चियों का भी जीवन सिक्योर नहीं है। आप सबको एक नाम बता रहा हूं, जो नाम सबसे श्रेष्ठ है। उसके लिए लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन बचे, जिसके द्वारा उद्धार हो। वो नाम है यीशु मसीह। तो यहाँ हमने यशाया उसके 30:21 में पढ़ा, जब कभी तुम दाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, तुम्हारे कानों में आएगी कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। जीसस इज द वे, ट्राई जीसस। जब आपको डर लगे, भजन 91 उसके 7वें वचन में ये लिखा है, यानी भजन 91 उसके साथ में, संभव है कि तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारी दाएं और 10,000 गिरे हैं। जब आप यीशु का हाथ थाम लोगे, अंधकार में चलोगे, तो अंधकार आपके लिए ज्योति बन जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, वो आपको प्रकाश देगा। भजन 119 105 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरा वचन मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है, आपको राह दिखाएगा। ट्राई जीसस और पुकारिए यीशु मसीह को। कितना सुंदर वचन है, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगोगे तो तुम्हें एक आवाज़ आएगी। प्रिय भाई बहनों, नीति वचन जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब नीति वचन 3:16 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र है। एक समय जब मैंने अपने जीवन में निराश हो गया था, जब मेरा हार्ट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया था, मैं कैसे बोल रहा हूँ, इतना बोल नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना हाथ दिया और यीशु ने मेरा हाथ थामा, किस प्रकार से 2012 में
मैंने अपनी इन आंखों से देखा था। यीशु मसीह मेरे कमरे में आया, उसने किस प्रकार से मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया। आज मैं दौड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ। मेरी जो घरों की सीढ़ी है, इनको मैं दिन में पता नहीं कितने बार चढ़ता उतरता हूँ। केवल यीशु को देखा मैंने और पुकारा, और उसने मेरी उम्र को बढ़ाया। आज धन्यवाद देता हूँ, मैंने अपनी उम्र के 73 में मैं चल रहा हूँ। मैं बहुत आनंद होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, प्रभु यीशु मैं 73 का हूँ, मुझको लगता ही नहीं है। मैं दौड़ता भी हूँ। लोग कहते हैं कि पास्टर साहब आप बहुत दौड़ते हो, आप दौड़ा मत करो, बस पकड़ जाती तो जाने दो। मैं दौड़ करके बस पकड़ता हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और जब आप मत्ती 6:3 पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हें बहुत सी बातें नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जब अपने दाहिने हाथ से कुछ करते हैं ना, तो लोगों को ढिंडोरा पीट के बताते हैं। कभी मत बताइए, यीशु जो कर रहा है उसको करने दीजिए। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ऐसी माँ हुई है। आज मैं हर एक माँ के लिए, एक पिता के लिए कुछ बात कहना चाहता हूं। आज से इस वचन को लिख लीजिए, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 20 and 21 to 22 पढ़िए, निशान लगा लीजिए। और आज से ही आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं, एक माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने अपने बच्चों के लिए क्या वरदान मांगा जानते हैं? उसने ये वरदान मांगा कि प्रभु, वे बोली कि मुझे वचन दे दे तू कि मेरे दो बेटे हैं ना, आपकी बेटी है, बेटा है, एक बेटी है, एक बेटा है, चाहे एक बेटा हो, चाहे एक बेटी हो, चाहे दो हो, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए जैसे इस माँ ने प्रार्थना की। बार बार पढ़िए इस वचन को और अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि उनको उद्धार दे। क्योंकि यहाँ लिखा है, मेरे ये दोनों बेटे जो हैं तेरे राज्य में, एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं ओर बैठे। कितनी सुंदर प्रार्थना। बाबा मैं इतना ही पढ़ूंगा इस वचन को। कितनी प्यारी प्रार्थना है एक माँ की। क्या आज हमारे माता पिता के बच्चों की प्रार्थना है? आज हमारे बच्चे, मैं एक वीडियो देख रहा था, आता है करोड़पति कौन बनेगा, तो उसमें बताया कि एक बच्चे ने कितना, यानी उस पर कितने लोगों ने किस प्रकार से टिप्पणी दी है। थोड़ा सा देखा मैंने, ज़्यादा नहीं देखा। किस प्रकार से उस बच्चे को आगे से आगे बोल रहा था। जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका भी मुंह बंद हो गया, कैसे बोल रहा था। तो ये बच्चे हमारे घर से, माता पिता से सीखते हैं। हमारे समय में तो हमारी तो बहुत कुटाई होती थी भैया, से बताऊं तो मैं क्या बताऊं, ऐसी कुटाई होती थी कि हमें कुछ करने या बोलने से पहले डरते थे। आज धन्यवाद, वो आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन आज के माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को वचन नहीं देखते, उनको यह खाना खाएंगे, सोएंगे, चलेंगे, फिरेंगे तो उनके सामने ये खोल के रख देते हैं, इसके बिना वो कुछ भी नहीं करते। ऐसे बच्चे के दिमाग पे इतना जरूरी है, इतने जिद्दी बच्चे हैं कि उनको नहीं दो तो अगर उनके हाथ में खाना है तो खाना फेंक देंगे, ग्लास है तो ग्लास फेंक देंगे। मैं बहुत से बच्चों को देखा है मैंने इस समय। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज से ही आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु, हम इन बच्चों को तेरे लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि जब समझदार हो जाए तो तुझे अपना जीवन दे करके ये तेरी दाएं या बाएं उस स्वर्ग राज्य में के वारिस हो चुके। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जो वचन में लिखा है, जो आपको मत्ती 25 अध्याय में और उसके 33 वचन में लिखा है, वहाँ पे लिखा है भेड़ और बकरी। अब आप अपने आप को देखिए कि आप भेड़ की श्रृंखला में हैं या बकरी की श्रृंखला में हैं, क्योंकि वो भेड़ों को बकरी से अलग करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा, धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। पढ़िए, न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाइए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं
किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में अपने द्वारा, अपने हाथों के द्वारा बहुत से लोगों को बचाया। आज आप माता पिता के लिए प्रार्थना है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने बहुत साल पहले जब मैं सेमिनरी में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो हिंदी का अनुवाद था। उस समय तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। ये तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जब 20 अगस्त 2003 को, आई थिंक 3 तारीख को, जब मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तो उस समय मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने वो टंग दी। यानी 2020 अगस्त 2003 में जब मैं और मेरी मिसेस प्रार्थना कर रहे थे और जब मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तो आज मैं इंग्लिश में प्रचार भी कर सकता हूँ। लेकिन कई बार मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं इंग्लिश में प्रचार करूँ और रिकॉर्ड करूँ, लेकिन बाद में हिंदी में आ जाते। लेकिन जब मैं इस कनाडा में उनके बीच जाता हूँ, जिन्हें हम यहाँ के कैनेडियन लोग बोलते हैं, उनके चर्च में जाता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, तो मेरी ज़ुबान खुल जाती है और मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बाइबल के एक एक वर्ष के द्वारा मैं घमंड से कह रहा हूँ पवित्र आत्मा की उस लैंग्वेज पे कि भाषाओं का दान प्रभु के पास है। वो कई लैंग्वेज बोलेंगे और मेरे को 3-4 लैंग्वेज आती है, अपने देश की भी और कनाडा में इंग्लिश और हिंदी, ये सारी लैंग्वेज का। ट्राई जीसस, क्यों? क्योंकि मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे चाहिए इस कनाडा में, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा ही नहीं हूँ, हमारे समय में था ही नहीं। लेकिन आज धन्यवाद हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन प्रीच इन इंग्लिश। आई थैंक गॉड प्रभु यीशु के कि जिसने अपने दाहिना हाथ से मेरे आत्मा को छुआ, मेरे सर को छुआ और अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देके मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं ना तो दाएं देखता हूँ ना बाएं देता हूँ, मैं केवल उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहता हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, जवान बच्चों, आपको डर लग रहा है, अंधेरे में जा रहे हैं, ट्राई जीसस और यीशु से कहिए कि यीशु मेरा हाथ थाम ले, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है, यीशु मसीह मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी सहायता कर। तो आपके रास्ते में रोशनी आ जाएगी और आपके कान में एक आवाज़ आएगी, जब तू दाएं या बाएं जाने लगेगा या लगेगी, तो मैं कहूँगा मार्ग यही है, इस पे चलो, इसमें खतरा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको आशीष दीजिए। लेफ्ट एंड राइट, दाएं या बाएं, प्रभु यीशु आपके जीवन में अपने दाहिने हाथ से, अपने राइट हैंड से जिसमें सामर्थ्य है, उसको पकड़ के जैसे पतरस को बचाया, आपको बचाएगा। जैसे उसने मेरे हार्ट को ठीक करके आज तक जिंदा रखा है, वो आपको भी बचाएगा और जीवित रखेगा और आपकी उम्र को बढ़ाएगा। आपको बूढ़े होने पर भी एक जवान के समान रखेगा। आप चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, ईगल के समान हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? बस मेरे पीछे वो प्रार्थना की जैसे उस मरीज ने हॉस्पिटल में प्रार्थना की और अब वो ठीक है, चलता फिरता है, उसके जीवन में बहुत अच्छा हो गया। क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे बहुत डर लगता है, मैं जब इधर उधर देखता हूँ, लोगों की प्रॉपर्टी को देखता हूँ, लोगों के सारे कार्यों को देखता हूँ, मुझे डर लगता है, मेरा जी घबराने लगता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे दाएं बाएं देखने से प्रभु मेरे मन को फेर दे। यीशु मैं तेरे वचन को पढ़ने लगूं। यीशु मेरी सहायता कर कि मैं उद्धार के करता यीशु केवल अपनी आंखें तुझ पर फिक्र कर। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने इस पाप से कि मैं दाएं बाएं लोगों को देखता हूँ, लोगों के घरों को देखता, लोगों के जीवनों को देखता, उनकी प्रॉपर्टी को देखता हूँ, और प्रभु जो मुझसे अच्छे हैं उनको देखकर मुझे डर लगता है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर दे। और प्रभु यीशु आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ताकि मैं केवल तुझको देखूं। आज मैं अपना हाथ
तेरे हाथों में देता हूँ या देती हूँ। यीशु मेरा हाथ थाम ले, मुझे कभी ना छोड़ना। धन्यवाद, तूने मेरे डर को दूर किया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, बड़े सीधे साधे शब्दों में आसान तरीके से आपको मैंने आज दाएं बाएं, राइट और लेफ्ट के बारे में बताया है, किस प्रकार से यीशु आपको अपने धर्म दाहिने हाथ से पकड़कर, थाम कर चलाना चाहता है और बचाना चाहता है। यीशु आपको आशीष दे। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर, जो कनाडा का नंबर है 7809090645, फ़ोन कीजिए। मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपका प्रश्न है, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत प्रभु यीशु के वचन का ज्ञान है, इसी से बताऊंगा, बाहर से कुछ नहीं। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ यीशु के आगमन तक, उसके न्याय के दिन तक बराबर बने रहे। आमीन और आमीन।